हेलो एंड वेलकम। तो आज हम हमारे एआई के जर्नी को आगे बढ़ाने वाले हैं बाय ट्राइंग टू बिल्ड ए डीक्यूएन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ करके एक मॉडल ट्रेन किया था जो कि फ्रूट निंजा गेम को खेल सके। एंड इस वाले वीडियो में हम एक गोट एजेंट को ट्रेन करने वाले हैं विथ रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो कि हमारे गेम के अंदर सर्वाइव कर पाएगा। अनलाइक सुपरवाइज लर्निंग जहाँ पे हम मॉडल को स्टेट और आंसर दोनों देते हैं जिससे वो एक लॉज डिफाइन कर सके और खुद को इम्प्रूव कर सके, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम एक पॉइंट सिस्टम का डिफाइन करते हैं डिफरेंट पॉलिसीज़ का यूज़ करके, जिससे मॉडल ट्राई करता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिल सके और वो खुद को इम्प्रूव कर सके। सो ये कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले हम मॉडल को एक स्टेट देते हैं जिससे वो मॉडल फिर एक एक्शन डिफाइन करता है इन्वायरमेंट के लिए और उस एक्शन के अकॉर्डिंग हम उस मॉडल को दोबारा रिवॉर्ड देते हैं जिससे कि वो खुद को इम्प्रूव कर सके। और फिर उसके बाद हम दोबारा से उसे स्टेट भेजते हैं, वो दोबारा एक्शन भेजता है और हम दोबारा से उसे रिवॉर्ड करते हैं। सो इस तरीके से बार बार घूमते घूमते ये इम्प्रूव होता ही रहता है। अनलाइक सुपरवाइज लर्निंग जहाँ पे बस हम एक बार ट्रेन करके मॉडल को छोड़ देते हैं, यहाँ पे ये जब तक काम करेगा तब तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहेगा। तो सबसे पहले हमें एक गेम बनाना पड़ेगा जहाँ पे वो गोट रह सके। तो गेम बनाने के लिए मैं गोडोट इंजन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इजी होता है यहाँ पे गेम बनाना। सो सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं एआई से आर्ट वर्क क्रिएट करूँगा मेरे गेम के लिए, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना खुद से ही आर्ट वर्क डिज़ाइन कर लिया जाए। नाउ डू लेट मी नो कैसा लगा तुम्हें। एज यू कैन सी मैंने ग्रास को और वाटर टाइल को इस अजीब से 47 टाइल पीसेस में ड्रॉ किया है। ऐसा इसीलिए ताकि हम ऑटो टाइलिंग का यूज़ कर सके। सो जब हम गेम में किसी टाइल को सेट करेंगे तो वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से सेट होता रहेगा। एक्चुअली मैं चाहता था इस गेम को पब्लिश करना ताकि आप सब भी इस गेम को ट्राई आउट कर सके। सो टाइलिंग के बाद मैंने काफ़ी कोडिंग करके फिर गेम के बेसिक टाइल सिलेक्शन मेनू और एनिमल सिलेक्शन मेनू को डिज़ाइन किया। सो एज यू कैन सी ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। उसके बाद बारी है बकरी को डिज़ाइन करने का। तो फिर मैंने बकरी को ड्रॉ किया और उसके लिए फिर एचपी बार, फूड बार, वाटर बार और स्टेमिना बार को भी डिज़ाइन किया। तो अगर आपने किसी गेम को पहले खेला है तो आपको इन सारे बार के बारे में पहले ही पता होगा। उसके बाद काफ़ी कोडिंग करके मैंने इस बकरी के लिए एक बेसिक कंट्रोल सिस्टम भी डिज़ाइन किया। सो नाउ उसे मूवमेंट के लिए एक एंगल और स्पीड की ज़रूरत होगी और उसके अलावा फिर अटैक, कॉल इंटेंसिटी, ईट और रिलेक्शन एक्शन मैंने उसके लिए डिफ़ाइन किया। तो उसके बाद मैंने ये वीडियो देख के मेरे गेम में भी घास में ये टेक्सचर ऐड कर दिया। और अब आप एक बकरी के जेंडर को और उसके एज को सिलेक्ट कर पाओगे। मैं इनको ब्रीफली डिफाइन कर देता हूँ। तो ईट एक्शन बेसिकली जब बकरी किसी ग्रास टाइल या वाटर टाइल के ऊपर आएगा और ईट एक्शन को क्लिक करेगा तो तब वो बकरी वाटर और ग्रास को खा पाएगा। सो उसके बाद अटैक सेक्शन बेसिकली जब उसके सामने कोई और जानवर आएगा तो वो उस जानवर को अटैक भी कर पाएगा। और अटैकिंग मैंने फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग किया है। तो अगर बकरी का स्पीड 0 है तो वो बेसिक 5 डैमेज करेगा और अगर उसके पास स्पीड है तो वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग डैमेज करेगा। सो इस फार्मूले को मैंने इस तरीके से डिफ़ाइन किया है ताकि जो बकरी का मैक्सिमम डैमेज है वो 12.6 ही हो, ताकि एक बैलेंस एनिमल क्रिएट हो सके। नाउ कॉल इंटेंसिटी के पीछे आइडिया ये है कि जब एक एआई कॉल करेगा तो वो उस कॉल के साथ एक वैल्यू ऐड कर पाएगा फ्रॉम 0 to 1, जिससे हो सकता है एआई एक खुद से लैंग्वेज क्रिएट कर पाए। फॉर एग्जांपल मान लो कि एआई ने 0 वैल्यू पुट किया, उसका मतलब हो सकता है कि एआई ठीक है, और अगर मान लो वो एआई फिर 1 वैल्यू पुट करता है तो उसका मतलब हो सकता है वो बकरी खतरे में है। कुछ इसी तरीके से ये बेसिक लेवल का एक लैंग्वेज बना सकता है।
और रिलेशन एक्शन एक मेमोरी की तरह है। बेसिकली गोट एआई किसी भी जानवर को एक -1 टू +1 तक का एक वैल्यू किसी भी जानवर को असाइन कर पाएगा, जिससे कि कौन सा एनिमल फ्रेंडली है और कौन सा एनिमल फ्रेंडली नहीं है, ये वो एआई जान पाएगा। जिससे कि एआई को एक अलग से पर्सनैलिटी मिलेगी, जिससे हो सकता है कि हमारा एजेंट कुछ बकरियों के साथ एक तरीके से एक्ट करे और दूसरे बकरियों के साथ अलग एक्ट करे। सो एआई को हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग इन 7 एक्शन को कास्ट करना पड़ेगा। तो नाउ हमारा गेम रेडी है और अब हम मॉडल बना सकते हैं। तो प्लान कुछ ये है कि इनपुट में हम इसे एक 11x11 का ग्रिड प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 10 अलग अलग फीचर्स होंगे। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली इसका मतलब ये है कि एजेंट को एक 11x11 विजन रेंज मिलेगा, जिसमें हर एक ग्रिड में 10 डिफरेंट फीचर्स होंगे, यानी कि हर एक ग्रिड में 10 इंफॉर्मेशंस होंगे, जिससे एजेंट को पता चलेगा कि उस ग्रिड में क्या क्या अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल फूड है या नहीं है, वाटर है या नहीं है, कोई एनिमल है या नहीं है, या सेम स्पीशीज़ के एनिमल है या नहीं है, उनके वेट, उनके जेंडर, उनका एज, ये सब कुछ एक एआई को पता चलेगा, जिससे कि वो बाद में फिर एक्शन डिफाइन कर पाएगा। ऑब्वियसली उसके अलावा हम उसे एक हेयरिंग रेंज भी देंगे, जिससे कि वो वैल्यू जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था वो सुन पाएगा और वो आवाज़ कौन से डायरेक्शन से आ रही है वो भी समझ पाएगा। और हम इसे एक वाइटल्स भी देंगे, जिससे वो HP बार, फूड बार, स्टेमिना बार और वाटर बार के बारे में जान पाएगा। सो ऑल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो एक सही डिसीजन लेगा। तो इस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि हमारी दुनिया कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आई मीन जस्ट अ बेसिक गोट को बनाने के लिए मुझे इतना कुछ सोचना पड़ रहा है और इतनी सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ रही है, लेकिन ब्रह्मा जी ने लिटरली पूरी दुनिया को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स साइंस और एवोल्यूशंस के थ्रू बनाया है। नाउ एक चीज़ जो मुझे हिंदू धर्म में काफ़ी अच्छी लगती है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू शिवा पुराना, ब्रह्मा, विष्णु, नरेश ये तीनों आदि शक्ति से ही बनी है। सो अल्टीमेटली यूनिवर्स का क्रिएटर एक फीमेल है एंड हमारे 17 के 17 पुराण इसी सत्य को अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। ये हमें ये बताते हैं कि हाउ विदाउट हर नथिंग इज फंक्शनल इन आवर यूनिवर्स, और हम सब उन्हीं का एक अंश है। नाउ अभी तक मैंने बस शिव पुराण ही पढ़ा है, लेकिन आई वुड लाइक टू रीड अदर वंस टू। सो एनीवेज बैक टू द प्रोजेक्ट। सो अभी हमारे पास गोट, वर्ल्ड और गोट एजेंट ये तीनों रेडी है। सो नाउ अब बारी है रिवॉर्ड फंक्शन को डिफाइन करने की। एक्चुअली ये मेरा पहला रीइंफोर्समेंट मॉडल है एंड मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम में ही इस कॉम्प्लेक्स गोट के मॉडल को ट्रेन करने का सोचा। तो रिवॉर्ड फंक्शन कुछ इस तरीके का है कि अगर फूड बार या वाटर बार 70% से कम हो तो उन बारों के अकॉर्डिंग वो एक नेगेटिव रिवार्ड देगा, और हर एक टाइल को ईट करने के लिए उसे एक +5 पॉइंट मिलेगा। और कॉलिंग के लिए एक काफ़ी छोटा नेगेटिव रिवार्ड 0.1 नेगेटिव रिवार्ड उसे मिलेगा, ताकि वो हर बार कॉल ही ना करता रहे। ऑल्सो वो अगर 30% से ज़्यादा स्पीड से दौड़ता है तो स्पीड के अकॉर्डिंग उसे एक नेगेटिव रिवार्ड मिलेगा। या ऐसा इसीलिए ताकि वो हमेशा दौड़ता ना रहे एंड एक एवरेज स्पीड में चले। एंड डेथ पे -50 रिवार्ड है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गोट मर जाए। ऑल्सो मैंने कोई भी रिवार्ड हर्डिंग पे या प्रेडिटर से दूर रहने पे नहीं रखा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सारी बिहेवियर उस पर खुद से डेवलप हो, ना कि मैं उसको फोर्स करूँ। मैं इस प्रोजेक्ट में इमर्जेंट बिहेवियर देखना चाहता हूँ बाय डिफरेंट एनिमल्स। एंड नाउ हमारे पास सब कुछ रेडी है, फ्रॉम वर्ल्ड टू गोट एजेंट। सो अभी गोडोट और पाइथन को एक साथ कनेक्ट करने के लिए मैं जेसन सॉकेट यूज़ करने वाला हूँ। सो सब कुछ सही से कनेक्ट करने के बाद मैंने फिर 10 से 15 दिन तक लगातार ट्राई किया इस गोट एजेंट को ट्रेन करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से काम नहीं किया जैसा मैंने सोचा था। आई मीन ये बस ठीक ठाक ही काम कर रहा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था और मेरे को रिवॉर्ड फंक्शन के बारे में ठीक से नहीं पता, और ज़्यादा एक्सपीरियंस ना होने के नाते मैंने ठीक से पॉलिसी ग्रेडियंट शायद से बिल्ड अप नहीं किया। और ऑल्सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसका गोल बिल्कुल क्लियर होता है, उसके लिए ये बेहतर काम करता है। पर यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे गोट के पास कुछ भी क्लियर गोल नहीं है। आई मीन खाना खाने के बाद और पानी पीने के बाद उसके पास कुछ भी करने को नहीं होगा,
क्योंकि ऑब्वियसली एक बार खाना और पानी 100% पे जाने के बाद वो खा और पी नहीं पाएगा। इसीलिए ये एआई मॉडल हर बार कंफ्यूज हो जा रहा है कि इसे करना क्या है। और मैं कुछ भी हार्ड कोड नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक इमर्जेंट बिहेवियर देखना चाहता हूँ। आई थिंक मेरे को और ज़्यादा पॉलिसी गेट-इन पे एक्सपीरियंस चाहिए। आई मीन दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, सो एनीवेज़ सो ये इसका बेस्ट गेम प्ले है जो कि मैंने इन 10 वीडियो में इसे ट्रेन किया था उसके बाद। सो एज़ यू कैन सी इट इज़ समवट लर्निंग। आई मीन ये खाना खा पा रहा है और कभी-कभी पानी पी ले रहा है। सो स्टिल ये उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, बहुत बार ये मर ही जा रहा है लास्ट में। तो मैं इस प्रोजेक्ट को अभी फ़िलहाल के लिए पॉज़ कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा और एक्सपीरियंस ले सकूँ काफ़ी ईज़ी प्रोजेक्ट करके। आई मीन आई कैन डेफ़िनेटली बिल्ड दिस प्रोजेक्ट एट सम डे, बट शायद मैं एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाऊँगा। एक्चुअली आई वांटेड टू बी एन मैकेनिकल इंजीनियर। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं एक कैनन बनाने वाला हूँ जो कि ऑटोमेटिकली टारगेट को हिट करेगा। होपफुली 100% ऑफ द टाइम वो हिट कर पाएगा यूजिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ना वो काफ़ी इजी होगा, ऐसा इसीलिए क्योंकि एक कैनन के पास बिल्कुल क्लियर गोल होता है कि शूट करना और अपने एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय करना। सो या आई एम नॉट क्विटिंग दिस प्रोजेक्ट। मैं बस कुछ समय के लिए इसे पॉज कर रहा हूँ और मैं दोबारा इस पर वापस आऊँगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड आई थिंक ये वीडियो अराउंड सरस्वती पूजा अपलोड होगी। सो हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। माता सरस्वती डेफिनेटली लाइक्स मी। आई मीन आई गॉट द कॉम्बो पैक ऑफ कैड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एआई। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।